दोस्तों गाड़ी लगा दी है मैंने लोडिंग पॉइंट पे और गाड़ी में वेल्डिंग रोड लोड हो रही है। तो अब यहाँ से हम निकलते हैं। गाड़ी पे मैंने रस्सा त्रिपाल करके पूरी गाड़ी पैक करके खड़ी कर दी है। ये देखिए आप, आगे से सारी सेट करके बिल्कुल त्रिपाल प्रॉपर पैक कर दिया है गाड़ी, ताकि रास्ते में बारिश का कुछ भरोसा नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो रात को मैं निकला HP के पंप पे, मैंने अपनी गाड़ी की टैंक फुल कराई। 2501 का गाड़ी में डीजल आया। तो अब यहाँ से डीजल भर के पानी भर के गाड़ी में अब चलते हैं अपने सफ़र की तरफ। तो अब मैंने रामपुर और ननौता पार करने के बाद ये मेरा पहला टोल आया है शामली से पहले। तो यहाँ पे अब टोल कटवा के आगे अपने सफ़र की ओर चलेंगे। टोल के पास पहुँच के गाड़ी लगाई मैंने लेन नंबर 1 में। तो अब टोल कटवा के हम चलेंगे आगे की तरफ। ये टोल पे ये गाड़ी लगा के अब ये स्कैन कर रहा है और हो गया। अब निकलते हैं आगे की तरफ। तो शामली पार करने के बाद ये मेरा दूसरा टोल आता है। ये बॉर्डर पार करने के बाद पड़ता है। तो इस टोल को हम पार करते हैं। तो दूसरा टोल कटवा के हम आगे की तरफ चल दिए हैं। अब यहाँ से पानीपत रह गया है आपका 20 किलोमीटर। तो यहाँ पानीपत पहुँचने के बाद और कहीं आगे हम सोचते हैं गोहाना से पहले एक टोल पड़ेगा, उसके वहाँ पे चाय पिएंगे। फिर वहाँ से आपको आगे का सफ़र बताता हूँ। तो अभी भाइयों हम यहाँ ना चाय पीने के लिए रुके हैं। मैंने 2 टोल पार कर दिए, एक तो किराने वाला और एक आपका ये शामली वाला टोल पार कर चुका हूँ। तो भाइयों अभी मैंने गाड़ी लगाई है चाय पीने के लिए। तो ये ढार टोल पड़ता है यहाँ पे इस भाई के पास, ये इस दुकान के पास गाड़ी लगाई है मैंने। अभी मैंने पीछे थाना वन वाला और आपका ये पानीपत वाला टोल पार करके ढाल टोल पे खड़ा हूँ। मैं यहाँ चाय पी रहा हूँ भाई के पास। तो यहाँ चाय पी के बस अब चलेंगे यहाँ से रोहतक की तरफ रवाना होंगे। बस अब रोहतक में पहुँचते पहुँचते सुबह बन जाएगी भाई जी। तो अभी भाई हम चाय पी के और बिल्कुल बस अब निकलने की तैयारी है। चाय भाई की बहुत बढ़िया थी इसकी। और अब निकलेंगे हम अपना रोहतक की तरफ। अब रास्ते में पड़ेगा हमारा गोहाना, और गोहाना पार करके हम सीधा रोहतक ही रुकेंगे जाके भाई। तो अब चलते हैं, देखते हैं आपको आगे अपनी गाड़ी में सफ़र करवाता हूँ। आ जाओ आप लोग। पानी भर क्या पानी है। तो भाइयों प्यास लगी थी, लव कुछ गया है पानी भरने के लिए। रिलायंस पंप पे हम रुके थे, इसका पानी ना। तो भाइयों अभी हम रुके थे रिलायंस पंप पे, गाड़ी में पानी खत्म हो गया था, पीने का प्यास लग रही थी। गर्मी इतनी हो रही है, गाड़ी की हीट आती है इंजन की हमारी गाड़ियों में, तो मुंह पे लगती है तो पसीना सा आता है। तो रुके तो रिलायंस पंप पे का पानी बहुत बढ़िया लगता है ना पीने में। इसका पानी जब भी आप आए इतना ठंडा और स्वच्छ पानी बिल्कुल। जितने भी नए पंपे खुले अभी ये GOBP में कन्वर्ट हो गया रिलायंस के, बहुत ही अच्छी सुविधा है इनकी। तो कुछ पानी ये है भाई पानी कैसा है पानी पंपे का? एकदम इसी बात की तारीफ है रिलायंस के पंपे की। तो भाइयों पानी भर के लिया है लोग कुछ। अब चलते हैं अपने सफ़र की तरफ। चलो बैठते हैं गाड़ी भाइयों। भैया तो बहुत मिला है पानी तो भाई, बिल्कुल ही कच्ची बर्फ हो रहा। मोबाइल भी आज से उड़ गया ठंडा। तो भाइयों सफ़र में चलते चलते ये देखिए सुबह होने लग रही है धीरे धीरे। बस अब वाइटनेस सी आ रही है पूरे बादलों में। तब ये सुबह होने का टाइम आ गया। डेली सुबह ऐसे ही निकल जाती है हमारी। सुबह की हवा भाई इतनी बढ़िया लगती है ना, बस दिल खुश जाता है। इस टाइम ऐसा लगता है कि बंदा खुल के सांस ले, बिल्कुल खुल के, बटन सब तोड़ के सांस ले।
देखो ये सामने नज़ारा गाड़ी चलाते हुए। और भाइयों जो भी मेरे से उल्टा सीधा कुछ निकल जाए, कुछ जगह का नाम या कुछ आपको पता और मेरे को तो मैं उसके लिए माफ़ी, क्योंकि जो मैं ये मेरा पहला व्लॉग है, मुझे इतना तजुर्बा है नहीं। तो बस पता नहीं क्या मन चाहा कि मैंने चलो व्लॉग बनाएंगे, सब भाइयों अपनी ज़िंदगी दिखाएंगे कैसे रहते हैं, ड्राइवरों की ज़िंदगी कैसे है, वो दिखाने का एक मेरा हुआ है छोटा सा मोटिव। और आप लोगों की सपोर्ट अगर मेरे को लगी तो बहुत मेहरबानी आप लोगों की, फिर आपकी सपोर्ट मुझे पूरी मिली तो बस ऊपर वाला मेहर करे और हमारे सारे भाइयों को, देखने वालों को, सबके ऊपर अपना ऊपर वाला फुल कृपा बरसाए अपनी। प्रॉपर दिन निकल चुका है, बिल्कुल दिन जिसे कहते हैं ना, वो जाला पूरा खुल गया है। बस रोहतक हम एंटर हो चुके हैं, मतलब रोहतक ही पहुँच गए हैं, आप देखिए। वैसे मैं आप लोगों को टोल बचाने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि फैमिली के साथ जो भी आप लोग टोल लगा रहे हैं, जो रास्ते साफ सुथरे हैं, जो मेरी देर बन आप इनसे जाना ज़्यादा आप क्योंकि ये सब रास्ते जो टोल चलेंगे गाँव के होते हैं, छोटे रोड होते हैं, दंगलियाँ होती हैं, कई मोहल्लों में बच्चे गाँव के, तो बहुत परेशानी होती है, बीच में खेलते हैं गाँव के बच्चे, इस तरीके से होते हैं, रोड पे रहते हैं बच्चे। बस अब रोहतक शहर के अंदर हम पहुँच गए हैं। अब यहाँ से पार्टी की लोकेशन रहेगी, जो पार्टी ने मेरे को भेजी थी 8 किलोमीटर रहेगी हिसार बाईपास तक की। मंदिर बन रहा है, उनकी मूर्ति तैयार हो रही है, देखिए कितनी खूबसूरत मूर्ति तैयार हुई है। भाइयों बस रोहतक में पहुंच गया हूँ, बस पार्टी की लोकेशन पे पहुंचने वाला हूँ। 800 मीटर दिखा रहे हैं गूगल मैप पे ना, 800 मीटर बाद बस एक फ्लाईओवर चढ़ना है। ये फ्लाईओवर चढ़ते ही नीचे उतरते ही पार्टी की लोकेशन आ जाएगी राइट हैंड साइड पे। तो मैंने भाई अभी लिफाफा खोल के देखा बिल का, तो पार्टी का नाम लिखा है यूनाइटेड वेल्डिंग। अब वो देखनी पड़ेगी, सामने है शायद, मेरे तो वहाँ देख के चलनी पड़ेगी आगे, कहीं आगे ना निकल जाऊँ मैं। भाइयों पहुंच गए हैं पार्टी के लोकेशन पे, ये है नाम यूनाइटेड वेल्डिंग करके है। अब यहाँ पे गाड़ी खाली होगी क्योंकि मार्केट का एरिया है, ये नो एंट्री का हमारी गाड़ी का कोई मसला है नहीं कि हम नो एंट्री में, बड़ी गाड़ी है हमारी, नो एंट्री हम पूरी रात ही खड़ा होना पड़ जाए, ऐसा तो कोई मसला नहीं है। तो गाड़ी हमारी छोटी है, तो गाड़ी जैसे खाली होती है 9-10 बजे पार्टी आएगी, उसके बाद 1 घंटा आने, मतलब 11-1 बजे तक हम फ्री हो जाएंगे।
उसके बाद माल ढूंढते कुछ यहाँ से सहारनपुर को कुछ मिल गया तो फिर लोड करके अपना सहारनपुर की तरफ निकलेंगे भाई जी। ये दोस्तों देखिए मैंने पार्टी के पास लगा दी है गाड़ी पैक करके। लव कुछ बैठा हुआ मोबाइल चला रहा, तो पार्टी 9-10 बजे आती है, फिर देखते हैं कितने बजे तक गाड़ी खाली होती है। ये बैठा मोबाइल ही चला रहा बस। हाँ भाई मोबाइल ही चलाएगा। हाँ ये पार्टी वाले तो आगे थे, एक टेम्पो में पलटी करेंगे अभी 40 डब्बे, बाकी अपने पीछे गोदाम में उतारेंगे तो अब निमट जाएंगे, 1 घंटे तक फारिग हो जाएंगे। तो ये माल पलटी कर रहे हैं एक रिक्शा में 40 डब्बे, बाकी मेरी गाड़ी में 140 बॉक्स हैं, बाकी ये 100 बॉक्स पीछे जा रहेंगे अपने गोदाम में, फिर गोदाम में लगाते हैं गाड़ी, देखते हैं 1 घंटे तक फ्री हो जाएंगे। तो भाई एक पॉइंट पे तो गाड़ी खाली हो गई है, अब दूसरे पॉइंट पे देखते हैं लगा के गाड़ी, वहाँ करेंगे सारी पेटियाँ, वहाँ गाड़ी खाली हो जाएगी इनके गोदाम में पूरी। ये भाई बैठे हुए मेरे साथ, ये गोदाम पे लेके जा रहे हैं मेरे को, फिर आपको वहीं से दिखाता हूँ मैं कैसे गाड़ी खाली कर रहे हैं नहीं। तो दोस्तों गाड़ी लगा दी दूसरे के पॉइंट पे इनके गोदाम पे खाली करने के लिए, तब ये कर देंगे 15-20 मिनट में गाड़ी खाली हो जाएगी। फिर देखते हैं, आपको दिखाते हैं कहाँ का माल पक्का हुआ, क्या लोड करेंगे आज, आपको सब बताएंगे आज। वैसे तो टायर पक्के हो गए हमारे, अब ये गोदाम खुलेगा, बस आ रहा है लड़का चाबी लेके, फिर ये मेरी वेल्डिंग लोड है। अब देखते हैं खाली करने में कितना टाइम लगा देंगे। भाई गर्मी कैसी हो रही है यहाँ पे? पानी का तो बड़ा नाम गया। चलो देखते हैं अब भाई जी, गर्मी का इतना बुरा हाल है, बस पानी पी पे काम चला रहे। इस ऊपर से बोल रहे थे भाई को ना गर्मी लग रही, खोल दे ऊपर से, ये वाली बत्तख निकाल दे ताकि सर में ना लगे ना, ठीक है। तो भाई वो लगा दिया पॉइंट पे गाड़ी, आगे भाई ने शटर खोल लिया पीछे गोदाम का, तो अब गाड़ी खाली करते हैं, बस आ गए हैं। ये कह रहे कि बस गाड़ी का ऊपर का बत्ता खोल दो, तिरपाल खोल दो, गर्मी लग रही है। गर्मी इतनी हो रही है यहाँ पे रोहतक में, अगर हमारे यहाँ सहारनपुर में 32 डिग्री टेम्परेचर होगा इस टाइम पे, तो आप ये मान के चलो 10-40 हो रहे हैं यहाँ रोहतक में इस टाइम। यहाँ का टेम्परेचर आ रहा है 38 डिग्री के करीब। देखिए यहाँ पे 4-5 डिग्री का फ़र्क है हमारे सहारनपुर से यहाँ पे ना। खोल दे बाबू तिरपाल फटाफट। मतलब कुछ खोल रहे थे बाहर, और ये भाई ने पेटी डालने शुरू कर दिया है। भाई कह रहा गर्मी इतनी हो रही है भाई ऊपर का खोल दो, तो बस भाई लगा गया काम में। अब उतर जाएगी गाड़ी, 15-20 मिनट में फ्री हो जाएंगे यहाँ से किसी में लेके। बस बिल देने जा रहा हूँ मैं अंदर दुकान पे, तो फिर चलते हैं। तो दोस्तों गाड़ी तो खाली हो गई हमारी, तो अब निकल चुके हम गाड़ी लोड करने के लिए ना। पक्की हो गई थी हमारी टायर, मैंने आपको बताया भी था ब्लॉग में। तो अब देखते हैं वो कहाँ मिलता है, लड़का बाइक पे वेट कर रहा है हमारी, आगे उन्होंने लोकेशन भेजी अपनी, फिर वहाँ से उसके साथ वो गाड़ी में बैठ जाएगा लड़का, वो गाड़ी लोड करेंगे वहाँ से। टायर 2-3 जगह से लोड हुई गाड़ी, ये टायर जगह जगह अपने सेलेक्ट करके रखते हैं ना, तो बस फिर वो लोड करके 2-3 जगह से, फिर उसके बाद सहारनपुर के निकले। मिलते हैं आपसे टायर लोड करने के टाइम। यही लोकेशन पे आने वाला है वो लड़का, उसकी वेट कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखते हैं कितनी देर में आता है वो। उसके बाद वैसे कह रहा है 5 मिनट लगेंगे आने में मेरे को, मैं ठीक है। फिर उसके साथ चलेंगे, टायर लोड करेंगे, 3-4 जगह से टायर लोड है हमारे, तो फिर वही आपको दिखाता हूँ सारी चीज़ें कैसे होते हैं टायर लोड, और कितने टायर लोड करेंगे आज हम गाड़ी में, आपको सब बताऊँगा। तो दोस्तों निकल गए लोड करने के लिए गाड़ी। ये भाई आ गया था हमारा भाई, ये हमारा भाई बहुत 2-3 साल हो गए हमारे साथ अटैच है। इनके टायर हम जब भी रोहतक आते हैं लेके जाते हैं सहारनपुर, ये भी सहारनपुर के रहने वाले हैं। चलो मिलते हैं आपसे वहीं जहाँ टायर लोड करेंगे। दोस्तों पहुंच गए हैं लोडिंग के पॉइंट पे। ये एक बालन जगह पड़ती है रोहतक से 16-17 किलोमीटर के दूर में। तो हम यहाँ से गाड़ी लोड करेंगे, फिर देखते हैं यहाँ पे कितने टायर है इनके। यहाँ से लोड करके फिर हम दूसरे पॉइंट पे चलेंगे, फिर यहाँ से टायर लोड करके वो आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों ये 2:30 बजे ले रही है यहाँ पानी के, बस यही लोकेशन पर पहुँचने वाले हैं। बालन जगह पड़ती है।
दो पहले ही। देख कैसे करना फिर है, बैग लेंगे तो निकाल लेंगे। ये देखते हैं ना, अभी कहाँ लगाते हैं गाड़ी, उसके बाद लगाते हैं गाड़ी बिल्कुल यहाँ खतरनाक वाली। तो अब ये पढ़ना गिला करके लाया हूँ पेट्रोल पंप से, अभी तो उठ गए, अब गाड़ी चलाएंगे। एक पॉइंट से तो लोड कर दी गाड़ी, अब दूसरे पॉइंट आपको आगे दिखाते हैं, वहाँ से गाड़ी लोड करेंगे। तो मिलते हैं वहीं आपको दिखाते हैं चालू में। और ये मायू आ गया है, फ्रेश हो गए, बस अब चलते हैं। 11 टायर लोड कर लिया अभी हमने, फिर दूसरे पॉइंट की तरफ आए हैं। तो देखो यहाँ से गाड़ी लोड होगी अब हमारी, तो बस फिर यहाँ से लोड करके जितने टायर मिलते हैं यहाँ से इनके, देखते हैं कितने टायर उठाता है। उसके बाद फिर अपना लेके निकलते हैं गाड़ी तीसरे पॉइंट। उसके बाद एक पॉइंट हो रहा है चौथा, फिर वहाँ से गाड़ी कंप्लीट करके रास्ता करके और फिर चलते हैं सहारनपुर। तो दोस्तों अब 32 टायर लोड हो चुके हैं गाड़ी में, और हालत इतनी खस्ता हो गई है इसकी, भाई की तबीयत ख़राब होगी हुमायूं की। तो अब देखते हैं आगे कितनी हिम्मत बचती है अब टायर लोड कराने की। इसे घसा के और ये वही पट हो गया, सारी गाड़ी मैंने लोड कराई। देखो हालत कैसी होगी आज। देखो गाड़ी की हाइट कितनी जा रही है, और ये कितने टायर, 1 2 3 4 टायर ऊपर है बॉडी से। और ये आपका अब इसमें होंगे 1 2 3 4 5 6 इतनी ऊपर जाएगी ये बॉडी पीछे से। तो आज तो हुमायूं भाई की तबीयत खराब हो गई है भाई। क्या हालत हो रही है हुमायूं भाई? कैसा महसूस कर रहे हैं आप? भाई की छाती में दर्द हो रहा है आज। तो बस अब सारी टायर आज खुद लोड कराए, आप देख सकते हैं हालत। हुमायूं भाई आगे दवाई लेते हैं, दवाई ठीक है। चलो अब निकलते हैं सफ़र की तरफ। तो निकल चुके हम लोग बालन से टायर लोड करके रोहतक की तरफ। बस एक लास्ट पॉइंट है हमारा, यहाँ से लोड करिए गाड़ी फाइनल हो जाएगी। फिर फाइनल रास्ता आपको दिखाता हूँ मार के गाड़ी में कैसा लगता है। निकलेंगे फिर सहारनपुर की तरफ। यार आज इसकी इस सीज़न की मैंने पहली बार इतनी गर्मी देखी है, जो इतनी गर्म हवा चल रही है यहाँ पे, इतनी तेज़ गर्म हवा चल रही है ये बस। और इसकी तबीयत खराब होगी लगेगी, ये बड़ा बेचारा बिल्कुल डिम। आज की गर्मी रुला देने वाली है भाई, और रुला देने वाली। 1 किलोमीटर फेल हो गए भाई के, सारे टायर खुद लोड करवाए आज। हालत क्या बताऊँ आपको, इतनी खराब हो रही है कपड़ों की। घर वाली भी आज घर आगे डांटेंगे हमें, यही कहाँ बढ़ गया है। चलो जी देंगे उसे भी जवाब, क्या करें, मजबूरी है। ऐसे तो ड्राइविंग का काम आसान बात नहीं है भाई। यहाँ तो कपड़े क्या, लत्ते क्या, हर चीज़ गंदी और दूर की बात घिस तक आती है। क्यों भाई लव कुछ आंखें खोल पहले, आंखें गले ने मार रखी भाई। अच्छा आंखें गले ने मार रखी है, कुछ छुपा धुंधी है भाई। ये पब्लिक है सब जानती है, ये पब्लिक है। तो बस अब ये 6 टायर रह गया भाई जी गाड़ी में लोड होने। 32 33 और 6 टायर 39, एक कम 40 टायर आएंगे गाड़ी में आज। देखते हैं। ये बड़े टायर 1 2 3 4 5 6, 3 2 5 और 1 6 टायर, और बाकी ये गाड़ी में मेरी टायर है। और गाड़ी का देखो आप कैसा आज हेलीकॉप्टर बना रखा है। गाड़ी का तो हेलीकॉप्टर बना दिया, बस बहुत देख रेख के लेके जानी पड़ेगी आराम आराम से। हैं हमारी गाड़ी बन गया हवाई जहाज, वहाँ से बातें करती जाएगी के मारती हुई। चल खोल बेटा रास्ता, फटाफट से करे टायर लोड करवा रहे, वो आ रहा बंदा लोड करने के लिए, फिर कल आगे चल रहे हैं। भाई कैसी तबीयत है दोस्त? सही नहीं है फिलहाल अभी। कुछ दवाई खा के आराम मिला आपको? 1% हुआ अभी तो फिलहाल तो। चल तो लेट जा, आराम कर भाई है। बता दी से डॉक्टर ने ये दवाई लिख के दी, मेडिकल से लेके आया हूँ मैं। अब देखते हैं इसमें से एक खुराक ली इसने, आराम मिलेगा तो देखते हैं। बाकी आज ताबड़ तोड़ गर्मी पड़ रही भाई जी जिसकी कोई हद नहीं। बाकी हमारा चेला बैठा लोग कुछ शेर कुछ भाई। क्या है मामला आज गर्मी का? मामला गजब हो रहा है। तो भाई मेरी गाड़ी में है 39 टायर। तो अब देखते हैं कितने बजे तो पहुँचेंगे। बस अब बिल्कुल निकलने का टाइम हो गया। देखो रास्ता मार के मैंने गाड़ी पैक कर दी है बिल्कुल सारी। हाइट देखिए 4 टायर की बॉडी से ऊपर है। स्टार्ट करते हैं सफ़र अपना, चलते हैं सहारनपुर की तरफ। ठीक है, आपसे गाड़ी चलाते हुए मिलते हैं अब। तो अब गाड़ी लेके निकल चुके हैं हम सहारनपुर के लिए।
अब देखते हैं, टाइम हो रहा है अपना 3 टाइम। तो दोस्तों अब हम गाड़ी लेके निकल चुके हैं रोहतक से सहारनपुर के लिए। 39 टायर मेरी गाड़ी में लोड है। तो अब टाइम हो रहा है 5-7। तो अब देखते हैं, पहुँचने का टारगेट है 10 बजे तक का। देखते हैं कितनी जल्दी पहुँच सकते हैं हम। आराम चलेगी, गाड़ी में वजन ज़्यादा है और कोई बिना रिस्क के आराम से चलेंगे। भाइयों अभी हम पहुँच चुके हैं, गोहाना पार कर रहे हैं। गर्मी में आज बहुत बुरी हालत है बस। बाकी चलते चलते करेंगे बात, थोड़ी दूर गाड़ी चला लूँगा और देखते हैं कि सफर कैसा है। और ये हुमायूं भाई हमारे अब आज वीडियो बना रहे हैं हमारी। अब थोड़ी दवाई खा के तो जान से मिली आज। तो भाइयों अभी हम पानीपत पहुंचने वाले हैं। पानीपत यहाँ से 22 किलोमीटर रह गया है और सफ़र जारी है अभी। से पानीपत रोड आ रहा है, ये इससे काम चल रहा है। ये सारा रोड के द्वारा बना रहे हैं। रोड एक ही साइड चालू कर रखे हैं उन्होंने, थोड़ा नदी है। बाकी रोड बहुत शानदार बनाया ना, मजा आ जाएगा। रोड में सारी आजकल सुधार दिया है उन्होंने। तो भाइयों हम लोग पानीपत पार कर रहे हैं। पानीपत पार करके अब हम चलेंगे शामली की तरफ, कैराना शामली फिर सहारनपुर। बस 2 घंटे का हमारा सफ़र बचा है। उसके बाद हम घर पहुँच जाएंगे, गाड़ी खाली करके अपना घर की। तो अब जाके राहत मिली है शाम को। अब जाके ठंडी हवा शुरू हुई है भाई, वरना इतनी गर्मी है दिन में आज इसकी कोई ज़्यादा नहीं। तो भाइयों हमने शामली पार कर दिया है। तो अभी हम शामली से सहारनपुर वाले हाईवे पे चढ़ेंगे। अब आप देखिए आगे। दोस्तों गुड नाइट एंड सेफ ड्राइव। दोस्तों अपने जीवन में 1 या 2 पेड़ ज़रूर लगाएं। अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं सेकंड व्लॉग में। धन्यवाद आप सभी का।